बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज आतिफ महमूद। तो आज बेटा आपको मैं चैप्टर नंबर 6 समझाऊंगा। तो आज चैप्टर नंबर 6 का पहला लेक्चर होगा। तो चैप्टर नंबर 6 जो है क्लास 10th का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में आपने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने हैं। तो आज हम पहला टॉपिक समझेंगे इसका। तो पहला टॉपिक है इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है। अच्छा, अब इस चैप्टर में हमारे पास जो भी चीजें होंगी वो होंगी आपको नंबर्स की फॉर्म में। आपको डेटा गिवन होगा। अब आपको डेटा दो तरह से दिया जा सकता है। एक डेटा होता है अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है, एक डेटा होता है ग्रुप डेटा। हमें जो पहली एक्सरसाइज है इसमें हमें अनग्रुप्ड डेटा गिवन होगा। अनग्रुप डेटा क्या होता है? ऐसा डेटा जो एज इट इज कलेक्ट किया गया है वैसे का वैसा ही लिख लिया जाए, नोट कर लिया जाए, रिकॉर्ड कर लिया जाए, उस डेटा को बोलते हैं हम अनग्रुप डेटा। जैसे आपके मार्क्स की जो तरतीब है, मतलब आपके मार्क्स हैं 5 या 6 टेस्ट में 25, 30, 40, 25, 60, ये ऐसे जैसे ही हैं, आपने उसी तरह ही कॉमा सेपरेटेड इसको ऐसे ही नोट कर लिया। दैट इज योर अनग्रुप्ड डेटा या इसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं। तो अब हमने डेटा की क्लासिफिकेशन करनी होती है, उसको एक प्रोसेस से गुजारना होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन आपने याद रखनी है, पेपर में भी आ चुकी हुई है। It is a tabular arrangement for classifying data into different groups or classes। मतलब आपने जो भी डेटा है ना उसके ग्रुप्स बना लेने हैं, उसकी क्लासेस बना लेनी है, और जो नंबर जिस ग्रुप या क्लास में मौजूद होगा लाई करेगा उसमें उसको हमने टैली कर लेना है और इसको हमने फ्रीक्वेंसीज की शक्ल में लिख देना है। मतलब इस ग्रुप में 4 वैल्यूज आ रही हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4। नेक्स्ट क्लास में 5 आ रही हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती है। एक होती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डेटा आपको डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन हो। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है डिस्क्रीट डेटा से, ऐसा डेटा जिसमें वैल्यूज फाइनाइट हो, मतलब आप गिन सकें आसानी से। जैसे इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको पता है जो लूडो का जो दाना है जिसको आप डाई बोलते हैं, उसको आप थ्रो करते हैं, क्या वैल्यूज आती हैं? 1 डॉट आएगा या 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 6 मैक्सिमम वैल्यूज हैं, आसानी से गिनी जा सकती हैं, टैली की जा सकती हैं। ऐसे डेटा को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसका टेबुलर अरेंजमेंट बनती है। ऐसे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा डेटा जिसकी वैल्यूज फाइनाइट ना हो। मतलब जैसे एक ट्यूबलाइट है, उसका लाइफ टाइम है आपको नहीं मालूम कितने अरसे चलेगा, 2 साल चल जाए, 4 साल चल जाए, 5 साल चल जाए, ठीक है। इसी तरह आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिसको आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वाकई इतनी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। इसी तरह आपके मार्क्स हैं, मार्क्स की भी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि आपके 50 में से 40 आएंगे, 40.5 भी आ सकते हैं, 49 भी आ सकते हैं, 47.5 भी आ सकते हैं। तो इस तरह का जो डेटा होता है उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल फॉर्म करना है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, 6.1 का। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको बेटा ये एक डेटा गिवन है, ये आपको देख लें, इस तरह नंबर्स गिवन हैं और ये जो डेटा है इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस डेटा को आप अनग्रुप डेटा बोलेंगे। समझ आ गई है ना कि अनग्रुप डेटा क्या होता है? जो डेटा एज इट इज आपने रिकॉर्ड किया है वो आपका अनग्रुप डेटा होता है, उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसमें देखें डेटा कौन सा है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। आपको पता है फैमिली मेंबर्स फाइनाइट होंगे ना, 5 आए, 10 है, 15 है, 15 तो नहीं हो सकते, खैर बहुत रेयर चांसेस होते हैं। किसी फैमिली मेंबर के, किसी फैमिली के आपके 10 मेंबर हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, गिने जा सकते हैं। ये नहीं कि 12.5 होंगे,
डिस्क्रीट है, मतलब फाइनाइट वैल्यूज है। इसका डिस्क्रीट टेबल अरेंजमेंट बननी है। डिस्क्रीट मतलब फाइनाइट वैल्यूज पता है, एग्जैक्ट पता है। आपने सबसे पहले इसमें से मिनिमम वैल्यू निकाल लेनी है। मिनिमम वैल्यू इसमें आपको नजर आ रही है 2 है, तो आपने स्टार्ट करने हैं फैमिली मेंबर्स 2, फिर आगे 3, 4 हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है वो 12 तक जा रही है। तो पहले कॉलम में आपने ये सारे के सारे वैल्यूज लिख ली कि फैमिली मेंबर्स की तादाद 2 से लेकर 12 तक होगी। ग्रुपिंग कर ली आपने। अब आपने ये टैली के मार्क्स लगाने। टैली मार्क्स कैसे लगते हैं? आपने काउंट करते जाने, 2 कितनी फैमिलीज के मेंबर्स हैं, आपने 2 देखना कितनी बार आ रहा है, कैलकुलेट करें। 2 जो है सिर्फ एक बार आ रहा है, तो उसका एक टैली मार्क, ये सीधी लाइन लगा देनी है। 3 कितनी दफा आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, आपने काउंट कर लेना है, 3 आ रहा है 3 टाइम्स, 1 2 3 टैली मार्क्स आ जाएंगे। 4 कितनी बार आ रहा है, 4 आपने काउंट किया 6 टाइम्स आ रहा है। अब इसमें देखो 1 2 3 4, पांचवी वैल्यू को आपने क्रॉस कर देना, ऐसे क्रॉस कर देंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे, एक आपका ये पैथ बन गया। तो आगे फिर से शुरू, तो आगे फिर एक 1 टैली, 5 + 1 6, ठीक हो गया। इस तरह टैली मार्क लगाना है। 5 कितनी बार आ रहा है, आपने डेटा में से काउंट करना है, 4 टाइम्स आ रहा है। इसी तरह 6 कितनी दफा आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। 7 कितनी दफा आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है। टैली करते जाना है, ये लगाने लाजमी। 8 आ गया 5 टाइम्स, 9 आ गया 6 टाइम्स, 10 2 टाइम्स, 11 2 टाइम्स, 12 1 टाइम्स। तो ये आपका टैली मार्क्स का कॉलम बन गया। टैली मार्क्स को अब काउंट कर लेना है, कितने टैली मार्क्स है, 1। ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जितने वैल्यू इसमें लाई करेंगे वो फ्रीक्वेंसी होती है। 3 है इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, 3 हो गया। इसमें 6 एलिमेंट्स, 4 हैं, 3 है, 6 है, 5 है, 6 है, 2 2 और 1। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का टेबल बन गया। तो इस तरह आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है क्वेश्चन नंबर 1 का। और ये डिस्क्रीट बनता है क्योंकि फैमिली मेंबर्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। 5 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, यहां पे मैक्सिमम 12 तक है। ठीक है जी, इतने ही हो सकते हैं उसके साथ। अब आ जाए आपका अगला क्वेश्चन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैसे बने? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज को सम करते जाना, प्लस करते जाना, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अब सीएफ का कॉलम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी वैसी लिख लेनी है, अगली फ्रीक्वेंसी प्लस करते हैं। 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 4 14, 14 + 3 17, 17 + 3 6, आपके पास 23 आ गया। 23 + 5 28, 28 + 6। तो सबकी फ्रीक्वेंसीज अगली फ्रीक्वेंसी में प्लस करते जाना है। 1 + 3, उसके बाद 4 + 6, उसके बाद 10 + 4, उसके बाद ये इस तरह आपने ये प्लस करते जाना है और ये आपकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपका आ जाएगा। अब आपने देखना क्या है, लास्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 39। अगर 39 ये आपका लास्ट आंसर है, ये होती है टोटल फ्रीक्वेंसीज। ये जो टोटल वैल्यूज है ये होनी चाहिए इस सम के इक्वल। अगर आपका ये सम उतना ही आ रहा है जितनी आपकी वैल्यूज हैं, इसका मतलब है आपने सारी वैल्यूज बिल्कुल सही काउंट कर ली हैं, टैली कर ली हैं। अगर यहां पे आ जाता है जी 38, इसका मतलब क्या होगा, आपने आंसर ठीक नहीं निकाला, टैली नहीं की सारी वैल्यूज, एक वैल्यू कम काउंट हुई है। तो इस तरह आपने इसको चेक करना है, फ्रीक्वेंसीज का सम करना है, जितना इसका सम होगा उतनी वैल्यूज होनी चाहिए। तो आप इसको साहब को काउंट करेंगे, टोटल 39 वैल्यूज हैं। तो इस तरह आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल फॉर्म करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत आसान सा है। सिर्फ आपने वैल्यूज को काउंट करना है, टैली करना है, फ्रीक्वेंसीज लिख देनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, आपने फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर देना है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका सेकंड क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।